जय श्री कृष्णा मित्रों, आज आपके साथ मैं चैप्टर 12 का टेक्स्ट 12 शेयर करना चाहूँगा। इफ़ यू कैनॉट टेक टू दिस प्रैक्टिस देन engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action, for by such renunciation one can attain peace of mind. ये अब हिंदी में पढ़ते हैं। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। फ्रेंड्स, अब भगवान ने यहाँ पे समझाया है कि अगर कोई कर्म करो फल की इच्छा का त्याग करो ये चीज़ भी नहीं कर पा रहा है तो एटलीस्ट उसको ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए। वो पॉजिटिविटी की बुक्स पढ़ सकता है, स्क्रिप्चर्स पढ़ सकता है, कोई भी चीज़ जो उसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, फिर भगवान ने इसमें ये समझाया लेकिन ज्ञान से बेटर है ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना। ठीक है, और मेडिटेशन से भी बेटर है कि अगर कोई कर्म करके फलों की इच्छा का त्याग कर दे। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे वर्सेस आपने सुने हैं टेक्स्ट 8, 9, 10, 11, 12, इसमें भगवान ने हाईएस्ट स्टेज स्पिरिचुअलिटी की और फिर सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट, फिफ्थ बेस्ट, ऐसे हमें ऑप्शंस दिए हैं। और देखना चाहिए हमें कि भगवान कितने दयालु हैं कि वो चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से उनके साथ जुड़ें और शांति का अनुभव करें। तो हाईएस्ट स्टेज है फ्रेंड्स आपके रिवीजन के लिए, किसी को भगवान से प्यार हो जाए, वो उसका मन और बुद्धि 100% भगवान के साथ फोकस्ड हो और उस तरह से वो सारी अपनी ड्यूटीज़ करे। स्टेज नंबर 2 है जो सेकंड बेस्ट है कि अगर वो 100% फोकस में नहीं आ पा रहा है तो कम से कम अगर वो डिवोशन के डूज और डोंट्स को, भक्ति के विधि विधानों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करे, उससे उसके मन में भगवान को पाने की इच्छा जागी। अगर वो ये भी नहीं कर पा रहा है तो वो भगवान के लिए कुछ कर्म करे, अगर वो ये भी नहीं कर पा रहा है तो कर्म करके फलों की इच्छा का त्याग करे, अगर वो ये भी नहीं कर पा रहा है तो मेडिटेशन करना शुरू कर दे, मेडिटेशन भी नहीं कर पा रहा है तो ज्ञान का अनुशीलन करे, पॉजिटिविटी की बुक्स पढ़े। तो फ्रेंड्स, इसमें भगवान समझा क्या रहे हैं इन सारे वर्सेस में जो हमने पढ़े कि भाई कुछ तो करो। कोई भी इंडिविजुअल अगर दिन में 10, 15, 20 मिनट अपने दुनियादारी के जीवन से बाहर निकलेगा, कोई भी ये स्टेप और इनिशिएटिव अपने जीवन में उतारेगा, स्टेप 1 उसको मन की शांति मिलेगी। जब मन की शांति मिलेगी फ्रेंड्स तो एक्चुअली हमारे सभी के अंदर परमात्मा है। उस इंडिविजुअल को परमात्मा की गाइडेंस समझ आना शुरू हो जाएगी, खुद दिखना शुरू होगा क्या गलत है क्या सही है। धीरे धीरे जो इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर स्टेप से शुरू हुआ था, मान लीजिए किसी ने एक पॉजिटिविटी की बुक्स पढ़ना शुरू कर दी या कोई स्क्रिप्चर्स ही पढ़ना शुरू कर दिए तो इवन बेटर, धीरे धीरे वो अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएगा कि शायद उसको लगे नहीं थोड़ी सी मेडिटेशन भी कर लेता हूँ, या उसको लगे चलो क्यों ना मैं कुछ सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो जाऊँ, या हो सकता है उसको लगे क्यों ना मैं भगवान का नाम लेना भी शुरू कर दूँ, थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो विद टाइम वो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली उसकी प्रमोशन होती जाती है। अब फ्रेंड्स, इसमें हमें ये भी समझना चाहिए कि जो हाईएस्ट स्टेजेस होती हैं उसमें लोअर स्टेजेस तो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। जैसे जो बच्चा 10th में है उसको ऑटोमेटिकली 4th, 5th, 6th, 7th की अंडरस्टैंडिंग है, राइट। तो वैसे ही जो हाईएस्ट स्टेज है जिसमें भगवान से किसी को प्यार हो गया है, वहाँ ये बाकी सारी चीज़ें, निष्काम होना, ज्ञान होना, भक्ति के नियमों का पालन करना, ये सब तो ऑटोमेटिकली होगा ही, लेकिन एक चीज़ होगी सबसे इम्पोर्टेंट, प्यार हो गया होगा। वैसे सेकंड बेस्ट स्टेज जैसे भक्ति का कोई विधि विधानों का कोई फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो निष्काम यानी कि कर्मों के फलों की इच्छा का त्याग नहीं करेगा या फिर भगवान के लिए कर्म नहीं करेगा। वो सब तो कर ही रहा होगा, लेकिन साथ साथ में उसने अपने जीवन में नियमों का पालन भी करना शुरू कर दिया होगा। तो लोअर स्टेजेस जो है उसमें हायर स्टेजेस की चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन हायर स्टेजेस पे जो है उसमें ऑटोमेटिकली लोअर स्टेजेस के प्रिंसिपल्स भी होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, भगवान ने हमारे लिए कितना बढ़िया सा एक लेटर बता दिया है कि स्टेप बाय स्टेप जो भी हम खुशी खुशी से आज अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं, हम हिचकिचाएं ना और कहीं से शुरुआत करें। बिकॉज अल्टीमेटली जब हम अपने जीवन में ये सब चीज़ें उतारने की कोशिश करेंगे तभी हमें ऑटोमेटिकली आने वाले समय में प्रमोशंस होना शुरू हो जाएंगी। हमारी जो चीज़ें आज हम नहीं भी समझ पा रहे हैं, इट्स ओके, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, राइट। जो नहीं समझ पा रहे हैं वो विद टाइम समझ आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप ऑन ट्राइंग,
and I'll keep on praying for you. तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ. जय श्री कृष्ण.